हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube रेंडस क्लासेस अमेठी पर। आज आपके सामने फिर से वर्गमूल घनमूल के महामैराथन चैप्टर में हम आपको SD यादव बुक से सॉल्यूशन दे रहे थे अभ्यास प्रश्न से। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 51 तक करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 52 से एक नया टाइप से गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो एक क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। कह रहा 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 2 एकम 2, 2 से 1 में तो भाग होगा नहीं, 0, 2 8 16, 0 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 0, 2 दूना 4, 2 7 14, 0 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 7 14, 2 पंजे 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 50 25, 5 एकम 5। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है 3 2 6 12। ये ऑप्शन है 3 2 6 12 और 21,600 पूर्ण वर्ग बनाना है मेरे भाई। पूर्ण वर्ग मतलब दो का जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट। मतलब अगर 1 3 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता और 1 2 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। मतलब 1 3 की कमी है और 1 2 की कमी है। शायद अगर 1 3 और होता और 1 2 और होता तो ये भी जोड़ा कंप्लीट हो जाता और ये संख्या कैसी हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। मतलब कितने की कमी है, 3 दूना 6 की कमी है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 दूना 6, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 53 मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 53, 52 तो हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे दिए। 53 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 SD यादव से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5,808 को 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए कह रहा है तो ऑप्शन है 2 11 7 3, 2 11 7 3। 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 0 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ये 11 से कटेगा, 11 11 में 121 और 11 एकम 11। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह रहा था या कैसी छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा। जब पूर्ण घन बोलेगा तो 3 3 का जोड़ा, एक जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट। शायद अगर यहाँ पे 1 3 और होता ये पूर्ण वर्ग होता। तो 1 3 की कमी, अगर 1 3 और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, मतलब इसका भी जोड़ा बन जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता कि नहीं मेरे भाई। यहाँ पे ऑप्शन में है 3, तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। इतनी ज्यादा लाइटिंग के सामने वीडियो शूट करना, बहुत ही ज्यादा गर्मी है आज। हालत सी खराब हो जा रही है, इतना ज्यादा पसीना हो रहे हैं आज, बहुत ज्यादा उमस है, लेकिन तब भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। और ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन है 7
5 3 6, 7 5 3 6। अब ध्यान दीजिएगा 2 चौक 8, एक इसमें 2 9 18, 2 चौक 8, 2 9 18। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 2 4, 2 चौक 8, एक इसमें 2 पंजे 10। अब ध्यान दीजिएगा कितने से कटेगा ये, ध्यान दीजिएगा 5 4 9 2 11, अभी 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं भाई में बोल रहा हूँ, पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2 2 का जोड़ा बनाना, पूर्ण घन बोलेगा तो 3 3 का जोड़ा बनाना। ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट। सिर्फ अगर एक 5 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, लेकिन एक 5 की कमी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 भी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 और 55 सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देखेंगे। 54 और 55 सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। इस बार पूर्ण घन की बात कर रहा, 1323, ध्यान दीजिएगा 1323 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, घन की बात कर रहा है। चलिए इसका ऑप्शन लिख दीजिएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ध्यान दीजिएगा 1323 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 से कटेंगे नहीं, 3 से काटिए, 3 चौक 12, एक इसमें चल गया 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब ये 21 से कटेगा क्योंकि 441, 21 एकम देखिएगा 21 21 हमें 441 और 21 एकम 21, 441 21 का वर्ग था इसलिए 21 से डायरेक्ट काट दिया, 21 21 हमें 441 और 21 एकम 21। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो पूर्ण घन कह रहे हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, पूर्ण घन। तो आप ऐसा करिए ना, आप इसको फाइंड मत करिए, ऐसे फाइंड कर दीजिए इसको 1323 को, ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूर्ण घन कह रहा था, अभी डायरेक्ट उसका बनने का नहीं। 3 से सॉल्व करिए, 3 चौक 12, एक इसमें 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब 4 4 8 1 9, 3 से फिर काटिए, 3 एकम 3, एक इसमें 3 चौक 12, 2 इसमें 3 से 21, फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 2 इसमें 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। इस बार पूर्ण वर्ग नहीं कह रहा, पूर्ण घन कह रहा है। तो पूर्ण घन में 3 3 अंक से एक जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक 7 की कमी है। शायद अगर एक 7 यहाँ पे एक 7 और आया होता तो इसका भी पूर्ण घन बन जाता, लेकिन एक 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अगर 1323 में आप 7 से गुणा कर दीजिए तो पक्का एक संख्या बन जाएगा जो पूर्ण घन होगा। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन बोल रहा है, घन संख्या प्राप्त हो, घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग बताओ। अच्छा, अंकों का योग क्या है, ठीक है ना, इस बार पूर्ण घन बोला और अंकों का योग बोल रहा है। यहाँ ऑप्शन है 2 3 6 8, 2 3 6 8। ध्यान दीजिएगा 2 से काटिए, 2 9 18, 2 चौक 8, एक इसमें 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 3, अब 3 से काटिए, 3 7 21, एक इसमें 3 5 15, 3 दूना 6, एक इसमें 3 5 15, 55 25, 5 एकम 5। पूर्ण घन क्या है, इसका भी घन कंप्लीट है, घन मतलब 3 अंकों से एक जोड़ा। अब यहाँ पे देखना, शायद अगर यहाँ पे एक 5 और होता तो यह पूर्ण घन था, और शायद यहाँ पे एक 3 और होता तो ये भी एक पूर्ण घन था। अगर एक 3 होता तो ट्रिपल 3 हो जाते, अगर एक 5 और ट्रिपल 5 हो जाते, क्योंकि पूर्ण घन में 3 3 संख्या चाहिए सेम। तो एक 5 की कमी है, एक 3 की कमी है, इन दोनों को गुणा कराइए,
पंक्तियां मतलब 15 की कमी है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराऊं। अगर ये पूछा होता किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराऊं तो आंसर 15 निकल कर आता, लेकिन ये कह रहा है अंकों का योग बताओ, तो 5 1 6 इन्हीं को जोड़ लो, 5 1 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, 5 1 6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। गर्मी आज बहुत ही ज्यादा तेज है, हालत खराब हो जा रही है, इतने ज्यादा पसीना गिर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो और अंकों का योग बताओ। सेम क्वेश्चन है उसी तरह, तो 2 7 14 2 दूना 4 0, 2 3 6 2 6 12 0, 2 एकम 2 1 इसमें 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 चौक 8 1 इसमें 2 पंजे 10, 3 से काटिए 3 एकम 3 1 इसमें 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन लिख लीजिएगा, तो इसका 4 6 7 4 6 7 8 ये ऑप्शन है इसका। अंकों का योग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा पूर्ण घन, ये कंप्लीट हो गया पूर्ण घन ना। यहाँ पे देखिए 2 2 है, 1 2 नहीं है, 1 2 और होता ये भी पूर्ण घन बन जाता, और यहाँ पे 2 3 है लेकिन 1 3 और नहीं है, अगर 1 3 और होता तो ये भी पूर्ण घन बन जाता। यहाँ 1 5 है, शायद अगर 2 5 और होता तो शायद ये भी पूर्ण घन होता। मतलब 1 2 की कमी है, 1 3 की कमी है, 2 5 की कमी है, पूर्ण घन मतलब 3 3 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 1 अंक है तो 2 अंक की कमी थी, 3 2 अंक था 1 अंक की कमी है, 2 2 अंक था 1 अंक की कमी है, यहाँ पे 3 अंक था, ये तो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 2 3 6 6 पंजे 30, 3 पचे 15 कितना आ गया 150, 2 3 6 6 पंजे 30, 30 3 150 आया, लेकिन अंकों का योग पूछा था। अंकों का योग कैसे करेंगे, 1 + 5 + 0 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आपका 6 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, बहुत बेजोड़ तरीके से भी सॉल्यूशन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की 3600 कह रहा है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अभी तक गुणा 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 बोल रहा था, किस संख्या से गुणा करूं, अब ये बोला किस संख्या से भाग कर दूं कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है ना, पूर्ण घन बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है 300, ऑप्शन है 50, ऑप्शन है 9 और ऑप्शन है 450। तो ध्यान दीजिएगा इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, तो 8 8 में 36, 2 9 18, 2 से काटा 450 और 2 से इसको भी काटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अब 3 7 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 5 5 25, 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा पूर्ण घन की बात कर रहा है, ये घन कंप्लीट हो गया, और ध्यान दीजिएगा यहाँ घन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर गुणा बोलता तो 1 5 की कमी थी, अगर गुणा बोलता तो 1 3 की कमी थी, अगर गुणा बोलता तो 1 2 की मतलब 2 2 की कमी थी। गुणा पे ऐसे एक मैं चीज बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा गुणा हमेशा कमी होता है, यहां लिख लेते हैं संख्या की कमी होती है, संख्या की कमी होती है, और डिवाइड पे लिख लेना भाग के कंडीशन पर, विभाजित मतलब भाग बोल रहा है, भाग में गुणा में संख्या की कमी होती है, भाग में संख्या अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, भाग में संख्या अधिक है, शायद ये 2 ना आया होता और ये 2 बार 3 ना आया होता, 2 बार 5 ना आया होता, ये अपने आप में पूर्ण घन था। मतलब
गुणा अगर बोलता तो अभी आप ऐसे, अगर मैं अभी गुणा बोल देता तो आप क्या करते, 2 बार 2 की कमी है, और 1 बार 3 की कमी है, और 1 बार 5 की कमी है, तो आप आंसर देते थे 2 गुना 4, 4 3 12, 12 5 60 आंसर दे देते थे। लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं बोला कि किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराऊं, यहाँ पे बोला विभाजित। तो विभाजित की कंडीशन पे भाग में संख्या अधिक होते हैं। संख्या कौन सी अधिक है, ध्यान दीजिएगा। शायद अगर ये 1 बार और 2 ना आया होता, और ये 1 बार मतलब 2 बार 3 ना आया होता, और ये 2 बार 5 ना आया होता, तो ये अपने आप में पूर्ण क्या था, पूर्ण घन था। लेकिन ये संख्या ज्यादा आ गए हैं। अगर ये संख्या को हटा दिया जाए, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण घन है। ना 1 बार 2 आया होता, ना 2 बार 3 आया होता, ना 2 बार 5 आया होता, ये पूर्ण घन था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे भाग कह रहे हैं, तो भाग में संख्या अधिक होती है, गुणा करा दीजिए। 2 3 6 6 3 18 18 5 90 और 9 5 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 450। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, डिवाइड के कंडीशन पे संख्या ज्यादा होती है, आप उन्हीं को निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये बोला होता कि किस छोटी छोटी से संख्या से गुणा कर दूं, तो गुणा करने मतलब यहाँ 2 बार 2 की कमी थी तो लिख देते 2 बार 2, और 1 बार 3 की कमी थी तो 1 बार 3, और 1 बार 5 की कमी थी 1 बार 5, सबका गुणा करा देते। अभी कितना आंसर आया था, लगभग 60 आया था, तो वही आपका आंसर आ जाता। मतलब गुणा की कंडीशन में संख्या की कमी होती है, जितने संख्या कम है उन्हीं को लिख कर आप गुणा करा दीजिए। लेकिन डिवाइड की कंडीशन पे संख्या अधिक होती है, शायद ये 2 ना आया होता, ये डबल बार 3 ना आया होता, ये डबल बार 5 ना आया होता, तो ये अपने आप में पूर्ण घन था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, तो खुद ही अभी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, जैसे लिखा है 3600, क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 1008 है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1008 ऑप्शन लिख लीजिएगा 9 4 8, 9 4 8 7। ध्यान दीजिएगा कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया, विभाजित फिर भाग बोल रहे मेरे भाई, विभाजित किया जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पर पूर्ण वर्ग बोल रहे हैं, मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, 2 दूना 4, एक इसमें 2 पंजे 10, 2 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छन 12, 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 एकम 7। पूर्ण वर्ग कह रहा है, ये वर्ग कंप्लीट है, ये वर्ग कंप्लीट है, ये वर्ग कंप्लीट है। शायद अगर ये एक साथ ना आया होता, तो ये देखो पूर्ण वर्ग था कि नहीं था, कंप्लीट पूर्ण वर्ग था, लेकिन फर्जी में एक साथ और आ गया है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक साथ। अगर इसी एक साथ को हटा दिया जाए, मैंने कहा ना भाग की कंडीशन में संख्या अधिक होती है, यही एक संख्या 7 अधिक है, अगर इसी को हटा दिया जाए तो ये अपने आप में पूर्ण वर्ग था। मेरे भाई, गुणा की कंडीशन में संख्या की कमी होती है और डिवाइड की कंडीशन में संख्या अधिक होते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी बोला होता कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दूं क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो शायद एक साथ की कमी है। अगर शायद एक साथ और होता तो यह पूर्ण वर्ग होता, तो गुणा की कंडीशन में बोलता तब भी यहाँ पे अभी साथ ही आता, और अगर भाग बोला है तब भी यहाँ पे साथ ही आ रहा है। घबराइए कि नहीं, घबराइएगा नहीं आप लोग, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि गुणा में संख्या की कमी होती है, भाग में संख्या अधिक होते हैं। जैसे मैं 2 क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी पे 2 क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं उसी में भी बोल दे रहा हूँ आपको एकदम। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। लिखा है क्वेश्चन, देखिए 162 में, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणा करें कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि, गुणा बोल मेरे भाई, गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने के लिए बोल रहा है।
2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 इसमें 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। पूर्ण वर्ग बोल रहा है, इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, मतलब 1 2 की कमी है। शायद अगर 1 2 और होता ये भी जोड़ा बन जाता। गुणा के कंडीशन पर कमी होती है। कितने 2 की कमी है? 1 2 की कमी है। तो गुणा अगर बोला है तो 1 2 की कमी है, यही 2 आंसर। लेकिन मेरे भाई अगर यहीं पे भाग बोल देता ना तो इसी शायद इस 2 को हटा देते तो ये पूर्ण वर्ग था। तो यहाँ पे आंसर क्या आता? भाग में संख्या अधिक होती थी, यही 1 2 अधिक था। यहाँ पे गुणा के कंडीशन पर भी 2 आंसर आएगा और भाग के कंडीशन पर भी 2 आंसर आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गुणा पूछे तो 1 2 की कमी है, अगर 1 जो 2 होता तो ये जोड़ा बन जाता, लेकिन भाग पूछे तो 1 2 यही 2 ना होता तो ये कंप्लीट पेयर था। मेरे भाई समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसी पे एक क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा हूं एकदम अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि 2028 में, लिख लीजिएगा, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें की, क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें की प्राप्त भागफल, गुणा नहीं बोल रहे, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखिएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौका 2 पंजे 10, 2 से 1 में भाग होगा नहीं, 2 से 14, 3 एकम 3, 2 इसमें 3 छंग 18, 2 इसमें 3 9 27। अब देखिएगा 13 13 हमने 169, 13 एकम 13। ध्यान दीजिएगा, भागफल बोल रहा है, इसका पेयर कंप्लीट, पूर्ण वर्ग बोला है तो दो जोड़ा जोड़ा, इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट, और भाग की कंडीशन पर शायद अगर यही एक 3 ना आया होता तो यह पूर्ण वर्ग था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह पूर्ण वर्ग था। अगर भाग बोलता तो शायद एक 3 अधिक है, लेकिन अगर गुणा बोलता तो शायद एक 3 की कमी है। मेरी बात को समझ लेंगे मेरे भाई, तो बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए आगे अगले टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स, अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर आपको कंप्लीट कर चुके हैं 60 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 61। गर्मी बहुत ही ज्यादा तेज है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, दूसरा टाइप से क्वेश्चन नंबर 61, टाइप्स का नाम लिख लीजिएगा, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बाग में 51 से 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? बाग में कितनी पंक्तियां हैं कह रहा है। ये सवाल पढ़ने का तात्पर्य, और हमने ये समझा कि कह रहा जितने उस बाग में पंक्ति हैं, मान लीजिए उस बाग में 1 2 3 4 5 पंक्ति हैं, मतलब 5 लाइन है। अब उस 5 लाइन में 5 पेड़ भी हैं, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब माल जो कह रहा था कि जो बगीचा है, बगीचे में जितनी पंक्ति हैं उतनी ही पंक्ति में उतने क्या है, उतने संतरे भी हैं, संतरे का पेड़ है। मतलब जैसे ये हमारे बगीचे में 1 2 3 4 5 पंक्ति हैं। आप मेरे बगीचे में आए और बोले कि सर आपके बगीचे में पेड़ कितने आम के? मैंने कहा भाई गिन डालो, जितने तुमको पंक्ति दिखती होंगी उतने ही पंक्ति में उतनी ही पेड़ लगाया हूं मैं। आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पंक्ति दिखी। मैंने कहा भाई आपको 10 पंक्ति दिखे तो हमारे हर लाइन में 10 पेड़ भी लगे हैं, तो 10 दामना 100, इसका मतलब 100 पेड़ हैं। तो उसे अगर ये 5 पंक्ति हैं, 5 संतरे के पेड़ होंगे तो 25। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? वैसे कह रहे हैं 5184 संतरे, देखिए 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, 5184 संतरों का पेड़ लगाता है। तो बताइए कि हमारे पास पंक्तियां कितनी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप पंक्तियां मतलब आप इसका वर्ग निकाल लीजिएगा। क्या निकालेंगे मेरे भाई? वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताया हो कि नहीं? लास्ट की 2 संख्या लेना, और ध्यान देना ये 4 किस में आता है,
ये 4 आता है 2 में और ये 4 आता है 8 टाइम 64 8 में, ठीक है ना। 4 किसके वर्ग के लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है और 8 के वर्ग के लास्ट में 4 आता है। तो ध्यान दीजिएगा अभी इन दोनों में से कोई एक रखा जाएगा, यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं है। बचा कितना है 51। 51 किसके वर्ग से छोटा है, 7 7 49, 7 के वर्ग से छोटा है, तो 7 तो आना ही आना है, ये क्लियर है। अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे होगा, बट कौन सा होगा अभी मैं बता रहा हूँ। 7 से एक संख्या अधिक ले लो 8 और दोनों का गुणा करा दो, 7 8 56, 56 से 51 छोटा है कि बड़ा, तो 56 से 51 छोटा है तो संख्या यहाँ पे छोटा वाला लेना। अगर 56 से ये बड़ा होता ये यहाँ वाली संख्या, हम बड़ी संख्या लेते हैं। मेरी बात को समझेंगे नहीं, मतलब ये 72 का स्क्वायर है, मतलब मेरे पास 72 पेड़ हैं और 72 पंक्ति हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया था, सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन किया था कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो आंसर है बाग में 72 पंक्ति हैं और जितनी पंक्ति थी उतने पंक्ति में 72 पेड़ लगे थे, तभी तो 72 × 72 बराबर होता है 5184। मेरे भाई समझ में आएगी नहीं, आपके पास आपके बाग में 72 पंक्ति हैं। चलिए बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं बहुत बेजोड़ तरीके से। क्वेश्चन नंबर 62 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, एकदम अच्छे समझिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा कि 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। ओके, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। भाई मैंने कह दिया, कोई मुझसे पूछा कि सर आपकी कोचिंग में कितने बच्चे हैं, मैंने कहा भैया मेरे कोचिंग में 60 बच्चे हैं, लेकिन इस 60 में मेरे को ये नहीं पता मेरे यहाँ बॉयज कितने हैं और मेरे यहाँ गर्ल्स कितनी हैं, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर मेरे कोचिंग में 60 बच्चे हैं मेरे भाई। इस 60 में से कह रहा बॉयज की संख्या बताओ, लास्ट में कह रहा बॉय जिसकी संख्या पूछता है उसी की संख्या मैंने मान लेता हूँ यक्स, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं इस 60 में से मेरे यहाँ 10 बच्चे हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो तुम क्या करोगे 60 में 10 को माइनस करोगे तभी तो 50 लड़कियां बताओगे। उसी मतलब अगर मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट हैं जिनमें से यक्स लड़के हैं, अगर 60 में यक्स को माइनस करोगे तभी तो लड़कियों की संख्या निकल कर आएगी मेरे भाई। अभी मैं कह रहा था मेरे पास बॉयज 10 हैं, लड़के 10 हैं, तो आप कहते सर 60 में 10 घटा दीजिए 50 लड़कियां हैं। उसी प्रकार जिसकी संख्या पूछे, अगर लड़कों की संख्या पूछा तो लड़कों की संख्या x, अगर लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियों की संख्या x, और जिसकी संख्या पूछता है उसी को संख्या को x मानकर और जो दिए हुए स्टूडेंट्स होते हैं कुल स्टूडेंट में उस x को माइनस कर देते हैं और दूसरी संख्या आ जाती है। मतलब बॉयज की संख्या पूछा था, मैंने बॉयज की संख्या माना x और 60 में जैसे ही x को घटाएंगे वैसे किसकी संख्या निकल जाएगी मेरे भाई, गर्ल्स की। समझ आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, कह रहे प्रत्येक लड़के कितने हैं यक्स, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। लड़कियां कितनी है 60 माइनस यक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लड़कियां कितनी है 60 माइनस यक्स और लड़कियां ने कितना योगदान किया पैसों के, जितने लड़के हैं, और टोटल कितना पैसा एकत्रित हुआ 1600 रुपये। टोटल पैसा कितना एकत्रित हुआ 1600 रुपये। मेरे भाई समझना, कह रहा लड़कों ने उतना पैसा दिया जितनी लड़कियों की संख्या है और लड़कियों ने उतना ही पैसा दिया कुल जितने लड़के हैं। मेरी बात को समझेंगे नहीं, जितने लड़के हैं लड़के प्रत्येक लड़कियों ने उतना ही पैसा दिया जितनी लड़कियां हैं, तो मैंने लिख दिया, और लड़कियां ने भी उतना ही पैसा दिया जितने लड़के हैं, मैंने ये भी लिख दिया। लेकिन इन दोनों ने मिलकर मतलब प्लस कितना पैसा एकत्रित किया 1600 रुपया। मेरे भाई एकत्रित करना मतलब प्लस होता है, 1600 रुपया एकत्रित किए। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा यक्स 60 माइनस एक्स और प्लस 60 माइनस एक्स यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x 60 माइनस यक्स बराबर 1600 रुपये। मतलब मैंने दिखा दिया ये बीच में प्लस लगा था तो x 2 बार है, मैंने ये भी दिखा दिया 60 माइनस एक्स 2 बार है, मैंने दिखा दिया कि 2 बार 60 माइनस एक्स है और 2 बार x है, दोनों का काम चल गया, ठीक है ना, बराबर 1600। तो ऑप्शन में देखिएगा
ऑप्शन ए दे रहा है 50 स्टूडेंट, ऑप्शन बी दे रहा है डाटा अपर्याप्त, ऑप्शन सी दे रहा है 20, ऑप्शन डी दे रहा है 25 और ये दे रहा है नाम दीजिए डाटा अपर्याप्त, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को हम अभी 2x गुणा 60 में करेंगे, 2x गुणा x में करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, गुणनखंड बनेगा और झंझट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आप कोई एक ऑप्शन यहाँ से उठा लीजिए, कोई एक ऑप्शन, अगर x बराबर कोई एक ऑप्शन मान लीजिए, अगर x बराबर कोई ऑप्शन आप रखते हैं, उनका गुणा उड़ा कराने पे 1600 अगर आ जाए तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर 1600 ना आए तो वह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मैंने मान लिया यह क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार है, मैंने मान लिया सी ऑप्शन 20, मैंने मान लिया कि x जहां है आप वहां 20 रख के चेक करो, तो 20 और ध्यान देना 60 माइनस 20 बराबर 1600। अगर इसको सॉल्व करने में 1600 आ गया, समझ लेना मैंने ऑप्शन नंबर सी बहुत सही, मतलब सही माना है। तो 20 दूना 40, अब 60 में 20 माइनस हुआ 40 बराबर 1600 और 40 को उल्टा कर दो 4 चौक 1600 बराबर 1600, LHS इक्वल RHS। इसके मतलब मैंने ऑप्शन सही माना था। मैंने मान लिया कि बॉयज जब 20 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 60 में माइनस 20 किया बराबर कितनी लड़कियां आ जाएंगी, 40 गर्ल्स। समझ आएगी नहीं मेरे भाई, अगर लड़कियां 20 हैं तो 60 में 20 को माइनस किया 40 तभी तो लड़कियां आएंगी। कोई एक ऑप्शन तुम उठा के 50 रखते तो कभी 1600 ना आता, 25 रखते तो कभी 1600 ना आता। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा अच्छे से, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल रहा हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं तब तक इंक डालूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, वही संतरे और पंक्ति की तरह ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 भी, लेकिन ध्यान से देखेंगे एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, चलिए देखिएगा 17,956 पेड़ हैं, पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। मैंने आपको बताया माली कह रहा है कि जितने पंक्ति हैं उतने ही पंक्ति में उतने उतने पेड़ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर रूट निकाल के पहले 2 अंक लेना, ऐसा किसका वर्ग है जिसके लास्ट में 6 आते हैं, तो 6 4 चौक 16, 4 में भी 6 आता है लास्ट में, और 6 6 36, 6 के वर्ग में भी लास्ट में 6 आते हैं। अब यहाँ बचा कितना 179, किसके वर्ग से ये छोटा है, ये 13 के वर्ग से छोटा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये 179 13 के वर्ग से छोटा है। ये तो क्लियर है कि 13 के वर्ग से छोटा है। और थोड़ा सा 13 से एक संख्या ज्यादा ले लो, क्यों एक संख्या ज्यादा लेते हो, इन दोनों से कोई एक संख्या चूज करने के लिए, तो एक संख्या ज्यादा ले लो, 13 चौको 52 की 2 हाथ से लगे 5, 13 कम 13 13 5 18। अब मेरे को बताओ भाई, ये जो 182 आया, 182 से 179 छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है, तो जब 182 से 179 छोटा है तो कौन सी संख्या लेंगे, 4, मतलब ये 134 का क्या था मेरे भाई, स्क्वायर। तो आपके पास जितने पेड़ हैं उतनी पंक्तियां हैं, तो कह रहे कितना आंसर आएगा, देख लेते हैं 134 आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का डी, अरे सॉरी, हमने इसके पहले कितना बताया था, इसके पहले कितना आंसर आ रहा था, उसमें 61 में आ रहा था 61 का बी 72 आंसर आ रहा था, 51 से 84 का 72 आंसर आ रहा था ना, हाँ 72 आ रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये बात बताइए 179 से 182, मतलब 179 से 182 बड़ा है कि छोटा है, तो 179 से 182 बड़ा है, तो बड़ा मतलब कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी वाली। हमने गलती से इससे कंफ्यूजन कर दिया था। तो ये देखना कि एक जो संख्या गुणा करने के बाद आती है क्या इस संख्या से बड़ी है, अगर इस संख्या से मतलब इस संख्या से बड़ी है ये तो बड़ी वाली संख्या, अगर इस संख्या से छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। मतलब 136 का स्क्वायर, मतलब उस बाग में 136 पेड़ भी थे और 136 पंक्ति भी थे।
136 क्या थे? पंक्ति भी थे। 136 पेड़ भी थे और 136 क्या थे? पंक्ति भी थे। एकदम क्लियर है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 62 की तरह सेम था, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 65 वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों को योग और अंतर पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 है। अगर आप एक काम करिए तो क्वेश्चन नंबर 65 वर्ल्ड प्रॉब्लम है। 65, 44, 67, 68, 69, 70 मतलब 65 से लेकर 83 तक ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है। अगर मैं कल इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 83 तक कल एक वीडियो बना देता हूं, उसमें सारा वर्ल्ड प्रॉब्लम रहेगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर के आज 95 तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा है 65 से 83 तक कल इसको एक वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी वीडियो लंबी खींच गई है, 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अगर इसको पढ़ाने लगूंगा तो हमको लग रहा है 1.5 घंटा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए हम 84 नंबर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, 95 तक कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, और आप बिल्कुल चिंता मत करो, उस क्वेश्चन को मैं कल वीडियो में करा दूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, ये दे रहा है कि 0.004096 का बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये किसी ना किसी का क्यूब है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब क्यूब कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान। 0.3 अंकों से एक जोड़ा बनता है। अगर जो बंदा हमारा क्यूब रूट निकालना नहीं देखा है, वो जाके स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहां पर देख लेगा, क्यूब रूट निकालना सिखाया हमने। तो ये 0.3 अंकों से एक जोड़ा, और 4096 कैसे निकालेंगे, क्यूब किसका है, लास्ट के 3 अंक लेना, मतलब 4096 का 4096 लास्ट का 3 अंक लेना। 6 किसमें, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। अब 216 का लास्ट वाला अंक क्या है, 6, मैंने लिख लिया। ये जो 4 है, ये 4 किसके क्यूब से छोटा है, 1 के क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब ये 16 का क्यूब है। तो ये 16 का क्यूब है, तो एक जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब जो दशमलव बाद आंसर आने वाला है 2 अंकों में, 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में, और 16 में वैसे भी ऑलरेडी 2 अंक हैं, तो 0.16। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग इंडिकेशन कर रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर रूट की कंडीशन पे 0.2 अंकों से एक जोड़ा बनता है। एक जोड़ा मतलब ये 4 का वर्ग है, मतलब 0.4 इसका आंसर आ गया। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा 0.4, क्वेश्चन नंबर 84 का 0.4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.4 बिल्कुल क्वेश्चन आ भी रहा है आंसर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, एकदम अच्छे देखिएगा। लिखा कि यदि p बराबर 999 हो तो, यदि p बराबर 999 हो तो क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 ये बाहर है, ठीक है ना, प्लस 1 ये बाहर है, का मान बताओ। एकदम बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एकदम तगड़े से सॉल्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, p और p स्क्वायर का गुणा होगा p क्यूब आएगा, p और 3p का गुणा होगा 3p स्क्वायर आएगा, और इस p का गुणा 3 में होगा तो 3p आएगा, और ये प्लस 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब इसको मैं सेटिंग करता हूँ, इसको इस तरह सेटिंग कर देता हूँ। मैं चाहता था एक लाइन में आंसर ला सकता था, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, p क्यूब मैं यहाँ से पकड़ लिया, ये p का क्यूब और ये प्लस 1 का क्यूब। अगर p का क्यूब प्लस ध्यान आपने एक फार्मूला सुना है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब 3a और b, और एक ब्रैकेट्स में a प्लस b मतलब p प्लस 1। मतलब अब देखिए, अगर इसी को सॉल्व कर लीजिए पक्का ये आ जाएगा। देखो p क्यूब 1 क्यूब मतलब 1, अब ये 3p एकम 3p, और 3p का गुणा p में कराएंगे 3p स्क्वायर, और 3p का गुणा 1 में करेंगे 3p एकम 3p। बताओ आया कि नहीं, सेम, मतलब इन सबको सॉल्व कर दूंगा यही आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ये किसका है, p प्लस 1 का क्यूब है मेरे भाई,
p प्लस 1 का क्यूब, जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस b बराबर किसका फार्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है। और क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया, कट गया, बाहर क्या बचा p प्लस 1, और p बराबर कितना सवाल में दे रखा है 999, तो 999 में एक जोड़ दिया, कितना आ गया मेरे भाई 1000 आपका आंसर। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, 1000 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 85। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इतनी ज्यादा गर्मी गला सूख जाता है पूरा एकदम, चिल्लाते चिल्लाते थक जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्यूब रूट 3.5 प्लस क्यूब रूट 2.5, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये भी है, ध्यान दीजिएगा एकदम, क्यूब रूट 3.5 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का स्क्वायर। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्या आपको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ऐसा मैं मान लूं कि x बराबर क्यूब रूट 3.5 रखने पर और y बराबर क्यूब रूट 2.5 रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां क्यूब रूट 3.5 होगा आप वहां पे x मान लीजिए, और जहां पे क्यूब रूट 2.5 होगा वहां पे आप y मान लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3.5 यदि x मान लीजिए x प्लस 2.5 आप y मान लीजिए, y मैंने मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, 3.5 है x और ये स्क्वायर लगा है माइनस ये 8.75 कहाँ से आया, इन दोनों का गुणा कराने पर 3.5 और 2.5 का अगर आप गुणा कर दोगे तो यही आएगा, मतलब x और y का गुणा कराने पर आया है। और प्लस और ये 2.5 बराबर क्या है y, और यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ये फार्मूला किसका है, x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला किसका है, आपको पता है ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। और ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है ये मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा क्यूब रूट 3.5 और ये क्यूब लगा है, आपने क्यूब लगा दिया, ठीक है ना, पुनः x और y का मान रखना है, y बराबर क्या है क्यूब रूट 2.5 और यहाँ पे क्या लगा है क्यूब लगा है, अब क्यूब लगा, अब इस क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्या बचा 3.5 प्लस 2.5 जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 से लगे 3 2 6 3 2 5 1 6, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, आपने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, और दशमलव बाद 0 कोई महत्व नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 6, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेजोड़ तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, 6 आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 87 नंबर क्वेश्चन देखता हूं एकदम अच्छे से, बहुत ही तेज गर्मी है भाई आज। क्वेश्चन नंबर 87 भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहे हैं एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे 1,75,616 है और कह रहा है 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175,616 प्लस क्यूब रूट 0.000175616 एकदम अच्छे देखिएगा का मान है, का मान पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने कहा ये 1,75,616 किसका घन है 56 का, हर जगह 1,75,616 है, और ये किसका घन है मेरे भाई 56 का,
और मैंने बताया घनमूल की कंडीशन पर 3 अंकों से एक जोड़ा बनता है, क्योंकि घनमूल है तो 3 अंकों से एक जोड़ा, दशमलव बाद 3 अंकों से एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब जो आंसर है यहाँ पे निकल कर आने वाला है एक अंकों में, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, एक जोड़ा दो जोड़ा मतलब 0.56, दो जोड़ा मतलब 2 अंकों में, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा, तीन जोड़ा मतलब 3 अंकों में, लेकिन 56 में तो 2 ही अंक हैं, हम 056 लिख दें। और हर जगह क्या लगा मेरे भाई, प्लस लगा है, आप प्लस लगा दीजिएगा और जोड़ लीजिए 6 56 11 1 हंस लगे 1 56 11 12 2 हंस लगे 1 5 1। अच्छा, ये आपका आंसर है 6.216, बहुत गजब तरीके से आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, बहुत बेजोड़ तरीके से इसको सॉल्यूशन देता हूं मैं, मिटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 88, क्वेश्चन नंबर 88 डी एकदम अच्छे से देखिएगा। क्यूब रूट 72.9 अपॉन 0.4096, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 72/9/40 इसे दशमलव हटाने के लिए दशमलव बाद एक अंक नीचे एक जीरो, इस दशमलव हटाने के लिए दशमलव बाद 4 अंक ऊपर 4 जीरो, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्यूब रूट लगा दीजिएगा, क्या लगा देंगे क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और आपको पता है 729 9 का क्यूब है और 000 से एक जीरो बाहर मेरे भाई। अब ध्यान देना, अभी आपको बताया था 40 96 किसका क्यूब था 16 का, अभी कुछ देर पहले आपने नाम निकाला था सवाल में तो 16 आया था। अब इसको अगर आप कट करेंगे तो 16 से 90 को भाग करेंगे, 16 से 90 में भाग कर दीजिएगा, 16 पंजे 80, कितना आया 10, दशमलव लगाया 0, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, कितना आया 4, अब दशमलव लगी 0 बढ़ा दो, फिर 0 बढ़ा दो, तो 16 छक्का 64। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑप्शन को उठाएंगे तो 5.6 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, 5.6 5.625, अगर दो बार ले जाएंगे 16 दूनी 32, 100 में 4 में माइनस किया 40 आया, अरे सॉरी 4 आया 40, 16 दूनी 32, फिर कितना आ गया 8, तो 16 पंजे 80, मतलब आपका कट कर पूरा आ गया 5.625, आपका आंसर आ रहा है। कितना आया मेरे भाई 5.625, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 5.625, आप ऑप्शन लिख लीजिएगा 5.625, ऑप्शन 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, बहुत बेजोड़ तरीके से भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है क्यूब रूट 1 अपॉन अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 100/49 गुणे क्यूब रूट 125। ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल अच्छे से। पहले डीएमएस में आपने देखा होगा, बॉर्डर मॉस में सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व होता है। ये किसका क्यूब है 2 का, और किसका वर्ग है 4 का, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगा, 49 ऊपर 100 नीचे, तो 49 किसका वर्ग है 7 का, 100 किसका वर्ग है 10 का, भाग से गुणा बन जाता है, संख्याएं पलट जाती है, 49 ऊपर 100 नीचे, तो 49 किसका वर्ग था मेरे भाई 7 का, और 100 किसका वर्ग था 10 का, और ये किसका क्यूब है 5 का, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, आ गया आपका आंसर 7/4। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं यही है कि कुछ और दिया है 7/4, तो इसको सही बटे में बनाया है, तो 4 से 7 में भाग करेंगे, 1 सही 3/4, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपके ऑप्शन में भी दिया है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 में यही कर लेता हूँ, जगह है यहाँ पे दे रखा है 21, फिर यहाँ पे प्लस क्यूब रूट लगा है 59 प्लस फिर 16 प्लस फिर क्यूब रूट 722 प्लस वर्ग 49। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वायर, क्यूब रूट स्क्वायर, ये स्क्वायर और क्यूब रूट ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। बताइए 49 किसका वर्ग है मेरे भाई 7 का, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, 49 किसका वर्ग है 7 का,
और थोड़ा ध्यान देना ये बीच में प्लस लगा है। 722 में जब आप 7 जोड़ेंगे 729 होगा, और 729 किसका क्यूब है मेरे भाई? 9 का। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 49 किसका वर्ग था? 7 का, और 722 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस लगा है। 722 में 7 जोड़ा 729, और 729 किसका क्यूब था? 9 का। कैसे क्यूब जाना? ये क्यूब रूट लगा है, तो 729 9 का क्यूब था। अब ध्यान दीजिए 16 9 25, ये प्लस लगा है। 16 9 25, 25 किसका वर्ग है मेरे भाई? 5 का। कैसे जाने वर्ग निकालना है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस लगा है। 59 में 5 जोड़ दिया 64, और 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का क्यूब है। अब ध्यान देना 21 4 25 प्लस लगा 21 4 25, 25 किसका वर्ग है मेरे भाई? 5 का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। फिर से समझ लीजिएगा 49 किसका वर्ग है? 7 का, और 722 में 7 जोड़ा 729, 729 किसका क्यूब है? 9 का, क्योंकि ये क्यूब रूट कह रहा था। अब 16 9 25, 25 वर्ग किसका है? 5 का, क्योंकि ये वर्ग कह रहा था। अब 59 में 5 जोड़ दिया 64, 64 किसका क्यूब है? 4 का, क्योंकि ये क्यूब कह रहा था। 64 64 64 किसका क्यूब है? 4 का, और 21 4 25, 25 किसका वर्ग मेरे भाई? 5 का। तो आपका आंसर निकल कर आया 5। बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका आंसर है 5। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका फाइनल हो गया। आगे भी देखिएगा इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक आपका कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन 90 तक कंप्लीट हो गया है। अब 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ठीक है ना? 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को मैं कर ही लेता हूं, ठीक है ना? इस 5 क्वेश्चन को बहुत तेजी से करेंगे, गर्मी बहुत तेज है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या आप लोग जैसे कहिए रहने दें, कल 5 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना? चलिए कल ही करा देते हैं ये 5 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। गर्मी बहुत तेज है, मन नहीं कर रहा है शूट करने का। अब आपको मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्त, ठीक है ना? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। एक एक क्वेश्चन को मैं एकदम सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी देखिए पेट का भी वैकेंसी लगी हुई है, यूपीएसआई का लगा है, और इतनी ज्यादा गर्मी आज पड़ रही है। आज आप लोग देखो कितना टेम्परेचर, लोग देख लीजिएगा कितना हाई है, समझ में नहीं आता, इतनी ज्यादा गर्मी है। आप लोग भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत कर रहे हैं। और प्लीज वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए। महामैराथन क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि एसडी यादव, कोई भी दुनिया का कोई एक बुक हो, अगर आपने एक बुक ही बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपकी लाइफ इज द वेरी बेस्ट, ठीक है ना? बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए दोस्त, अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।